कोहरे की चादर में लिपटा पूरा शहर मानो जैसे कुछ छुपा रहा था। स्टेशन के उस पुराने बेंच पर बैठा आरव अपनी हथेलियों को रगड़ते हुए सामने प्लेटफॉर्म को निहार रहा था। उसकी आंखों में इंतजार था और दिल में टीस। वो आएगी क्या, या फिर हमेशा के लिए चला गया वो रिश्ता। अन्वी और आरव की पहली मुलाकात कॉलेज के कैंपस में हुई थी। अन्वी चुपचाप किताबों में डूबी रहने वाली लड़की थी, जबकि आरव शरारती लेकिन संवेदनशील दिल वाला लड़का था। शुरुआत में बस हल्की फुल्की बातचीत होती रही, लेकिन कब दोनों की बातें घंटों चलने लगी ये उन्हें खुद भी नहीं पता चला। अन्वी ने कभी किसी पर भरोसा नहीं किया था, लेकिन आरव ने उसकी खामोशी में बसे दर्द को समझा। उसने उसका हाथ थामा और हर बार कहा, मैं हूं ना, जब भी जरूरत हो। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की जिंदगी बन गए। स्टेशन के पास वाली चाय की दुकान, पार्क की वो पुरानी बेंच और कॉलेज की लाइब्रेरी, हर जगह उनकी यादों से भर गई। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आरव के पिता को दिल का दौरा पड़ा और उन्हें गांव लौटना पड़ा। इलाज, खेती और पारिवारिक जिम्मेदारियां, सब कुछ उसके कंधों पर आ गया। अन्वी को उसने वादा किया, बस कुछ महीने फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वक्त ने करवट बदली। गांव में आरव के पिता का निधन हो गया। घर की हालत बिगड़ गई। वो अब शहर लौटने की हालत में नहीं था। दूसरी ओर अन्वी की जिंदगी में भी उथल पुथल मच गई। उसके माता पिता ने उसकी शादी तय कर दी दूसरे शहर के एक अधिकारी से। स्टेशन पर आरव खड़ा था, उसी बेंच पर जहां उन्होंने साथ बैठकर चाय पी थी। अन्वी ने बुलाया था, बस एक बार मिल लो आरव, इससे पहले कि सब खत्म हो जाए। वो आई, सफेद सलवार सूट में, आंखों में आंसू लिए। दोनों कुछ देर खामोश रहे, फिर अन्वी बोली, तुम्हारा साथ पाना मेरी किस्मत में नहीं था शायद। मैं हमेशा तुम्हारी रहूंगी, लेकिन नाम किसी और का होगा। आरव का गला भराया। उसने बस इतना कहा, मैं रोज इस बेंच पर बैठूंगा जब तक मेरी सांसें चलेंगी। अगर कभी मन बदले तो लौट आना, मैं यही मिलूंगा, तुम्हारा वही आरव। आज 3 साल बीत चुके हैं। आरव अब भी स्टेशन की उसी बेंच पर आता है, चाय का वही कुल्हड़, आंखों में वही इंतजार। एक दिन एक छोटी बच्ची उसके पास आई और बोली, अंकल, मम्मा कह रही थी आपसे मिलवाना है किसी को। आरव चौंका। उसने पलट कर देखा, अन्वी खड़ी थी। मांग में सिंदूर नहीं, हाथ में एक डायरी। पति नहीं रहा, कुछ साल पहले एक्सीडेंट में चला गया। अब किसी रिश्ते की नहीं, एक सच्चे साथी की तलाश है। क्या अब भी वो बेंच खाली है? आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने चुपचाप उसका हाथ थामा और कहा, जुदाई का दर्द बहुत सहा है, अब साथ का सुकून चाहिए। चलो फिर से जीते हैं वो लम्हे। दोस्तों, जिंदगी हमेशा दूसरा मौका नहीं देती, लेकिन अगर प्रेम सच्चा हो तो वक्त, जुदाई और हालात कुछ भी दो दिलों को नहीं रोक सकते। कभी कभी इंतजार का फल प्यार से भी मीठा होता है। तो दोस्तों, आप सबका इस बारे में क्या राय है, प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।